दोस्तों, कयामत को लेकर इंटरनेट पर बहुत सारे सवाल सर्च किए जाते हैं, जैसे कि कयामत कब आएगी, यह दुनिया कब खत्म होगी, कयामत की कौन कौन सी निशानियां जाहिर होने के बाद कयामत आएगी। इस तरह की बातें आप अक्सर सुनते रहते हो। मगर दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि जब कयामत आएगी तो क्या क्या होगा, यानी कि कयामत का हौलनाक मंजर कैसा होगा। वो हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं, जिसको सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। इसलिए आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें और कमेंट बॉक्स में अल्लाहु अकबर लिखकर अपने दोस्तों में शेयर भी कर दें, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक यह वीडियो पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि कयामत उस दिन का नाम है जिस दिन यह पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी। यह पहाड़ रुई की तरह उड़ते फिरेंगे, सितारे टूट कर गिर जाएंगे, यानी कि इस दुनिया में हर चीज फना हो जाएगी। कयामत के दिन के बारे में कुरान और हदीस में कई जगह पर उस दिन की दहशत और उसके अंदाजे के बारे में बताया गया है। कयामत का एक दिन 50,000 साल के बराबर होगा। उस दिन इंसान इतनी ज्यादा गफलत में होगा कि उसको अपनी खुद की हालत का भी अंदाजा नहीं होगा। कुरान करीम में कहा गया है कि कयामत का दिन जुम्मे का दिन होगा और मुहर्रम की 10वीं तारीख होगी, और उस दिन सूरज धरती के इतना करीब आ जाएगा कि यह पूरी धरती पीतल की बन जाएगी। और कयामत के दिन सूरज पूरब की बजाय पश्चिम से निकलेगा और आधा निकलने के बाद फिर दोबारा से पूरब से निकलेगा। दोस्तों, सूरह जिलजाल में अल्लाह ने फरमाया कि कयामत के दिन इस जमीन को पूरी ताकत के साथ हिला दी जाएगी और जमीन पर से मौजूद सारी चीजें खत्म होने लगेगी। उस कयामत के दिन इंसान कहेगा कि यह क्या हो रहा है, जमीन को क्या हो गया है। उस दिन अल्लाह पाक के हुक्म से जमीन अपनी सारी खबरें बयान कर देगी। लोग अपनी अपनी कब्रों से निकलकर एक जगह पर जमा होंगे, वहां उनके अमाल दिखाए जाएंगे जो उन्होंने दुनिया में किए होंगे। उस दिन हर चीज का हिसाब किताब होगा, हर नेकी और बदी का हिसाब होगा। मतलब यह है कि इंसान यह ना समझ बैठे कि दुनिया में जो चाहे वह कर गुजरे, कोई हिसाब किताब लेने वाला कोई नहीं है। मगर कयामत के दिन हर काम जो आपने दुनिया में किए होंगे उसका हिसाब देना होगा। कयामत के बारे में सूरह हज्र में फरमाया गया है कि कयामत का दिन बड़ा ही खौफनाक होगा। उस दिन इतनी ज्यादा घबराहट होगी कि दूध पिलाने वाली माएँ अपने प्यारे दूध पीते बच्चों को भी भूल जाएंगी, यहाँ तक कि पेट में से बच्चे गिर जाएंगे। लोग मदहोश दिखाई देंगे, लेकिन वह किसी नशे में नहीं होंगे, बल्कि कयामत के झटके से उनके दिल पर ऐसा असर होगा कि वह सब कुछ भूल जाएंगी। उस दिन अल्लाह का ऐसा अजाब देखने को मिलेगा जिसके बारे में सोचते ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। सूरह काफ में फरमाया गया है कि जब पहली बार सूर फूंका जाएगा तो एक ही चोट में जमीन और पहाड़ टूट टूट कर बिखर जाएंगे और कयामत आ जाएगी। आसमान फट जाएगा और बिखर जाएगा। उसके किनारों पर फरिश्ते होंगे। उस दिन 8 फरिश्ते अल्लाह के अरश को उठाए होंगे। उस दिन सभी अल्लाह के सामने पेश किए जाएंगे। तुम्हारा कोई राज अल्लाह से छुपा नहीं रहेगा। दूसरी बार जब सूर फूंका जाएगा तो रूहें अपने अपने बदन में वापस आ जाएंगी। लोग जिंदा होकर खड़े हो जाएंगे। नबियों और गवाहों को लाया जाएगा और सबके फैसले सुना दिए जाएंगे। जिसने जैसा दुनिया में किया होगा उसका वैसा ही अंजाम होगा। सूरह यासीन में फरमाया गया है कि कयामत के दिन लोगों के मुंह बंद कर दिए जाएंगे। वह कुछ भी नहीं बोल सकेंगे, सिर्फ उनके हाथ पैर बात करेंगे और गवाही देंगे कि हमने जमीन पर यह काम किए थे। तो दोस्तों, इस आयत से पता चलता है कि आदमी अपने गुनाहों को लोगों से तो छुपा सकता है, लेकिन अपने आप से नहीं छुपा सकता। यही वजह है कि उसके बदन का हर हिस्सा उसके खिलाफ कयामत में गवाही देगा। सब गवाही उसके खिलाफ होगी। इंसान के हर गुनाह का हिसाब अल्लाह के पास रहेगा, भले ही उसने दुनिया में कितने ही लोगों से अपना गुनाह छुपाया हो। दोस्तों, इमाम मेहदी रजी अल्लाह ताला अन्हु के ज़हूर के तकरीबन 6 या 7 साल के बाद दज्जाल जाहिर होगा। यह कौम यहूद का एक शख्स होगा जिसकी दाहिनी आंख अंगूर की तरह बाहर को लटकी हुई होगी और उसके बाल घुंघराले होंगे और उसके सवारी में एक बहुत बड़ा गधा होगा और उसकी पेशानी की यानी कि उसके माथे पर काफिर लिखा हुआ होगा। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम दज्जाल का पीछा करेंगे। आपकी सांसों में इतनी तासीर होगी कि आपकी जद में जो भी कोई आएगा तो वो पानी में नमक की तरह पिघल जाएगा। इस तरह से आप दज्जाल को खदेड़ते हुए उसका कत्ल कर देंगे, जिससे मुसलमानों को राहत मिलेगी। दोस्तों, दज्जाल का कत्ल करने के बाद इस पूरी दुनिया पर ईसा अलैहिस्सलाम का राज होगा। उस वक्त पूरी दुनिया में सिर्फ इस्लाम को मानने वाले ही लोग होंगे। ईसा अलैहिस्सलाम के बाद हिजाज नाम का एक शख्स इस दुनिया पर राज करेगा। उसके बाद 6 और शख्स इस दुनिया पर राज करेंगे। उस वक्त दुनिया में फिर से पहले की तरह फितना फसाद शुरू हो जाएगा। फिर उसके बाद एक दिन ईद उल अजहा यानी कि बकरीद के दिन ईसा की नमाज के बाद सब सो जाएंगे, लेकिन उसके अगले दिन सूरज नहीं निकलेगा और चारों तरफ सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा होगा। उस दिन उजाला करने वाली एक भी चीज उजाला नहीं कर पाएगी, यहाँ तक कि माचिस की तीली तक भी इस दिन नहीं जल पाएगी। अल्लाह के नबी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया
कि उस वक्त दुनिया के सारे लोग भूख और प्यास से तड़प रहे होंगे। फिर उसके 72 घंटों के बाद सूरज पश्चिम से निकलेगा। सूरज का पश्चिम से निकलने के बाद तौबा का दरवाजा बंद कर दिया जाएगा। उसके बाद किसी भी गुनाह की अल्लाह की तरफ से माफी नहीं मिलेगी। सूरज आसमान के बीचों बीच में आ जाएगा और फिर पश्चिम की तरफ डूब जाएगा और फिर अगले दिन पूरब से निकलेगा। उसके बाद अरफा के मैदान में एक भयानक भूकंप आएगा और भूकंप से यह जमीन फट जाएगी और जमीन में से दाबतुल अरक नाम का एक जानवर इस दुनिया में आ जाएगा। वो जानवर इंसानों से बात करेगा। भैंस के जैसा उसका सिर होगा, खंजीर के जैसी उसकी आंखें होंगी, हाथी जैसे उसके कान होंगे और ऊंट जैसी उसकी पीठ होगी। शेर की तरह उसका सीना होगा और चीते जैसा उसका रंग होगा। कमर बिल्ली की तरह होगी और बकरी की जैसी उसकी पूंछ होगी। घोड़े जैसी उसकी गर्दन होगी। उसके सीधे हाथ में मूसा अलैहिस्सलाम का डंडा होगा और उल्टे हाथ में सुलेमान नबी की अंगूठी होगी। उसके बाद वो जानवर फिर पूरी दुनिया में चक्कर लगाएगा और जब वह जानवर मुसलमानों के मुंह पर डंडा फेरेगा तो उनका मुंह रोशनी से खिल उठेगा और जब वह काफिरों के मुंह पर अंगूठी फेरेगा तो उनका मुंह काला हो जाएगा। फिर दुनिया में सिर्फ 2 ही तरह के लोग होंगे, गोरे और काले। उसके बाद एक दिन काबा शरीफ को तोड़ दिया जाएगा। 60,000 लोग काबा से लेकर जद्दा के समुद्र तक सफ में खड़े होंगे। काबा शरीफ की एक एक ईंट तोड़कर वो लोग जद्दा के समुद्र में फेंक देंगे। काबा शरीफ को तोड़ देने के बाद फिर कोई नमाज नहीं होगी। फिर एक काला धुआं इस जमीन को ओढ़ लेगा जिसके आने से हम पास में खड़े इंसान को भी नहीं देख पाएंगे। फिर आसमान साफ होते होते सभी मुसलमानों का इंतकाल हो चुका होगा। फिर एक जुम्मे को अल्लाह ताला इसराफिल अलैहिस्सलाम को सूर फूंकने को कहेंगे। पहले फूंक में ही यह पूरी कायनात तहस नहस हो जाएगी। मगर दोस्तों याद रखें, कयामत आने से पहले हमें उसकी कई निशानियां दुनिया में देखने को मिल जाएंगी जो बहुत ही ज्यादा खौफनाक होंगी। कुछ निशानियां आज भी हम दुनिया में देख रहे हैं, लेकिन लोग अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं और गुनाह पर गुनाह किए जा रहे हैं। उन्हें अपनी आखिरत का बिल्कुल भी खौफ नहीं है। उनका अंजाम आखिरत में इतना ज्यादा दर्दनाक होगा कि अगर वह सपने में भी वह देख ले तो सदमे में आ जाएंगे। बहरहाल दोस्तों, हमें चाहिए कि आज हम जो भी गलत चीज़ें हमारे आसपास देख रहे हैं या हम खुद कर रहे हैं तो हम उसे रोकने की कोशिश करें, गुनाहों से बचें, अपने आसपास हो रही गलत चीज़ों और घटनाओं को रोकें और अल्लाह से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगें ताकि आप और हम अपनी आखिरत को सुधार सकें। क्योंकि दुनियावी ज़िंदगी तो एक ना एक दिन ख़त्म हो जाएगी। कोई दुनिया में अमन नहीं रह सकता, लेकिन उसके बाद की जो ज़िंदगी है वही इंसान की असली ज़िंदगी है। इसलिए अल्लाह से दुआ करते रहें और अपने आप को गुनाहों से बचाते रहें। आपको हमारा यह वीडियो ज़रा भी अच्छा लगा हो तो आप इसको दिल से एक लाइक करके आगे अपने दोस्तों में इसे शेयर ज़रूर कर दें ताकि वो भी अल्लाह ताला से तौबा कर सके। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ। खुदा हाफिज़।